Hello student, welcome to my channel Let's Study. Today we will do 30 most important MCQs of footprints without feet. So let's start the video. First question is, who is the author of the story Footprints Without Feet? Footprint Without Feet story के राइटर कौन है? ऑप्शन ए H.G. Wells, B. James Herriot, C. John Keats, D. W.B. Butler. So right option is A. H.G. Wells. Question number 2. The two boys started in surprise at the fresh muddy imprints of a pair of option A bare feet, B shoe, C tires, D none of the above. Right option is bare feet. दो लड़के फ्रेश मड में नंगे पैरों के निशान देखकर हैरान थे. Question number 3. He was leaving his imprints in A. Paris, B. London, C. Iping, D. Canada. So right option is B. London. Question number 4. What is the meaning of bewildered? Option A. Perplexed, B. Confused, C. Puzzled, all of the above. So right option is C. Puzzled. Question number 5. Who were the boys following? Option A. Scientist, B. A dog, C. A rat, D. None of the above. दो लड़के किसका पीछा कर रहे थे? A scientist. Right option is A. Question number 6. What was he working on? जो साइंटिस्ट है ग्रिफिन स्टोरी का मेन कैरेक्टर, वो किस चीज पर काम कर रहा था? ऑप्शन ए मेकिंग फेक फुटप्रिंट्स, मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल, सी मेकिंग अ फूल ऑफ चिल्ड्रन, डी ऑल ऑफ द अबव. सो राइट ऑप्शन इज मेकिंग ह्यूमन बॉडी इनविजिबल. Question number 7. Brilliant scientist though he was, Griffin was rather a dash. Option A lawless, B lawful, C good, D rude. So right option is A lawless, यानी कानून तोड़ने वाला था. ग्रिफिन एक बहुत बड़ा साइंटिस्ट था लेकिन फिर भी वो क्या था? एक लॉलेस पर्सन था, यानी कानून को तोड़ता था. Question number 8. What did he do for revenge? Option A burned himself, burned the landlord house, burned the landlord, D he did not do anything for revenge. तो उसने क्या किया था? जब लैंडलॉर्ड उसको पसंद नहीं करते थे ग्रिफिन को, तो उसने गुस्से में आकर लैंडलॉर्ड के घर को आग लगा दी थी. उसने खुद को आग नहीं लगाई थी, उसने किसको आग लगाई थी? घर लैंडलॉर्ड के हाउस को आग लगा दी थी, फायर कर दिया था, बर्न कर दिया था. सो राइट ऑप्शन इज सी. Question number 9. Griffin's body became as transparent as option A glass, option B ice, C air, D none of the above. So right option is glass. ग्रिफिन की बॉडी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो गई थी जैसे कि ग्लास होता है, उसके आर पार देखा जा सकता है. Question number 10. What suggests that he was a homeless wanderer? What suggest, किस बात से हमें पता चलता है कि वो एक होमलेस, बिना घर का, बेघर, घुमक्कड़ बन गया था, घूमने वाला बन गया था? नो क्लोथ्स, नो मनी, इनविजिबल, ऑल ऑफ द अबव. तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि उसके पास कपड़े भी नहीं थे, उसके पास पैसे भी नहीं थे, इनविजिबल वो हो चुका था. सो राइट ऑप्शन इज डी ऑल ऑफ द अबव. क्वेश्चन नंबर 11. वट वॉज इट अ बैड टाइम टू वंडर इन लंदन? लंदन में घूमने का ये बेकार समय क्यों था? ऑप्शन ए इट वॉज अ मिड विंटर, विंटर सीजन का मिड चल रहा था. ही वॉज विदाउट क्लोथ्स, उसके कपड़े भी नहीं थे. बोथ ए एंड बी, 1 and 2, डी नन ऑफ द अबव. सो राइट ऑप्शन इज सी. 11th का आंसर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि सर्दी का मौसम था और इनविजिबल होने के लिए उसे अपने कपड़े को उतार देना पड़ता था. तो इतनी ठंडे मौसम में बिना कपड़ों के रात को सड़कों पर घूमना बहुत
बुरा एक्सपीरियंस था, इसीलिए कहा जा सकता है इट इज अ बैड टाइम टू वंडर इन लंदन। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर डिड ही फाइंड कंफर्ट इन लंदन? उसे लंदन में कहाँ आराम मिला? जब वो सड़कों पर बिना कपड़ों के घूम रहा था, ठंड में उसका बुरा हाल हो चुका था, तो उसे कंफर्ट जाकर कहाँ जाकर उसे कंफर्ट मिला? ऑप्शन ए, एट द इन, अ बिग स्टोर, थिएटर स्टोर, डी नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज अ बिग स्टोर। वो कहाँ जाकर छुप गया था? एक बिग स्टोर में चला गया था। सो राइट ऑप्शन इज बी। वेयर डिड ही गो आफ्टर द बिग स्टोर? बिग स्टोर में जाने के बाद उसके बाद वो कहाँ गया? एट द इन, अ बिग स्टोर, थिएटर स्टोर, नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज सी, थिएटर स्टोर। यानी बिग स्टोर से निकलने के बाद उसने दोबारा कहाँ जाकर छुपने की कोशिश की? थिएटर स्टोर में। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट डिड ही टेक फ्रॉम द थिएटर स्टोर? थिएटर स्टोर से उसने क्या लिया? फूड, बी वाइन, सी बैंडेज, डी ऑल ऑफ द अबव। थिएटर स्टोर से उसने क्या चुराया था? बैंडेज। बैंडेज ली थी जो उसने अपने पूरे फेस पर कवर कर लिया था अपने फेस को छुपाने के लिए। तो वहां से थिएटर स्टोर से उसने क्या लिया? बैंडेज ली थी। और फूड और वाइन कहाँ से लिया था उसने? फूड और वाइन उसने बिग स्टोर से लिया था, बिग स्टोर से चुराया था। क्लियर? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हुआ सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड ग्रिफिन फाइनली एस्केप फ्रॉम स्टोर गार्ड्स? ग्रिफिन फाइनली स्टोर से कैसे बचकर भागा? बाय हिटिंग देम, बाय टेकिंग ऑफ हिज क्लोथ्स, बाय रनिंग अवे एज फास्ट एज ही कुड, डी बाय हाइडिंग। यहाँ पे ग्रिफिन, यहाँ पे स्टोर, यहाँ पे कौन सा माना जाएगा? स्टोर, बिग स्टोर। बिग स्टोर से वह कैसे बचकर भागा? बिग स्टोर से वो कैसे बचकर भागा था? बाय टेकिंग ऑफ ऑल ऑफ हिज क्लोथ्स। उसने अपने सारे कपड़े उतार दिए थे, इनविजिबल हो गया था वो। क्वेश्चन नंबर 16, वेयर डिड ही गो नेक्स्ट? थिएटर कंपनी के बाद वो कहाँ चला गया? ए पीपिंग, बी आइपिंग, सी स्नोलैंड, डी नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज बी आइपिंग। देखिए सबसे पहले उसने कहाँ छुपा जब वो सर्दी में घूम रहा था? सबसे पहले वो बिग स्टोर में गया, उसके बाद वो थिएटर स्टोर में गया, उसके बाद भी 2 जगह उसने चोरी की। तो उसके बाद बचने के लिए वो कहाँ चला गया? एक गांव में चला गया था जिसका नाम था आइपिंग। क्या नाम था? आइपिंग। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट वाज एन अनयूजुअल इवेंट? एक अनयूजुअल इवेंट क्या था आइपिंग में? A guest at the inn during winters, B a guest at the inn during summer, C a guest at the inn during spring, D nothing was unusual there. So right option is 17 का a guest at the inn during winter. Right option is B a guest at the inn during summer. Question number 18, how did he justify his disinterest in having a conversation with Mrs. Hall? हाउ डिड ही जस्टिफाई? उसने कैसे अपनी मिसेस हॉल से बात ना करने का इंटरेस्ट को कैसे जस्टिफाई किया? ऑप्शन ए, डिजायर सॉलिट्यूड, डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब ड्यूरिंग वर्क, बोथ ए एंड बी। सो राइट ऑप्शन इज सी। उसने मिसेस हॉल जब उससे बातें करने के लिए इंटरेस्टेड थी लेकिन उसने मना कर दिया। तो उसने क्या रीजन दिया? कि वो एकांत चाहता है, डिजायर्ड सॉलिट्यूड, वो अकेला एकांत चाहता है, और काम करते हुए एज अ साइंटिस्ट उसको किसी से बात कर काम में कोई डिस्टर्ब ना करे वो चाहता है। सो राइट ऑप्शन इज सी, ए एंड बी। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डू यू मीन बाय द वर्क एसेंट्रिक? ऑप्शन ए अनकॉमन, बी एक्स्ट्रा, सी कैची, डी नन ऑफ द अबव। सो 19 क्वेश्चन का राइट आंसर है ए अनकॉमन। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाई डज मिसेस हॉल फाइंड द साइंटिस्ट eccentric? He visited during off season. His intention was only to work. He looked weird. D all of the above.
मिसेस होल को साइंटिस्ट बहुत अजीब क्यों लगा, अनकॉमन क्यों लगा? क्यों? क्योंकि वो ऑफ सीजन में आया था। हिज इंटेंशन वॉज ओनली टू वर्क, और उसका सिर्फ इच्छा क्या थी? काम करना थी। ही लुक वियर्ड, वो बहुत घटिया लग रहा था, अजीब लग रहा था। डी ऑल ऑफ द अबव, यह सभी रीजन है। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर इज डी। डी इज द राइट आंसर। 21. Why was Mrs. Hall prepared and ready to tolerate strange habits of irritable temper? मिसेस हॉल ग्रिफिन के अजीब व्यवहार को सहन क्यों कर रही थी? बिकॉज ऑप्शन ए, ही हैड पेड इन एडवांस, बी, ही वॉज अ साइंटिस्ट, सी, बोथ 1 and 2, डी, नन ऑफ द अबव। तो 21 का राइट आंसर क्या है? ही हैड पेड इन एडवांस। ग्रिफिन ने रेंट एडवांस में पे कर दिया था, जिससे मिसेस हॉल क्या थी? मनी माइंडेड थी, और वो उस बात से खुश हो गई कि ग्रिफिन ने उसको एडवांस में पेमेंट कर दी है। क्वेश्चन नंबर 22. What does the first encounter tell us about Mrs. Hall? Option A, she is not friendly, she is money minded, she is disinterested in her guest, D, all of the above. She is money minded, क्योंकि उसने जब ग्रिफिन ने उसको एडवांस में पेमेंट कर दी तो उसने ग्रिफिन के बारे में ज़्यादा पूछताछ नहीं की, उसको सिर्फ पैसे से मतलब था। सो राइट ऑप्शन इज बी। Question number 23. What is being referred to as the strange incident that happened in the study? एक स्ट्रेंज इंसिडेंट, अजीब सा इंसिडेंट क्या हुआ था स्टडी रूम में? तो ग्रिफिन स्टीलिंग मनी वाइल बीइंग इनविजिबल, ग्रिफिन मनी पैसे चुरा रहा था इनविजिबल होकर, ग्रिफिन अराइविंग एट द इन ड्यूरिंग ऑफ सीजन, वो ऑफ सीजन में इन में आया था। इनका मतलब होता है सराय यानी धर्मशाला, होटल भी कह सकते हैं। सी, ग्रिफिन प्रिटेंडिंग टू बी वेटिंग फॉर अ चेक, डी, नन ऑफ द अबव। सो राइट ऑप्शन इज ए। 23 का राइट आंसर क्या है? ए। क्लर्जीमैन की स्टडी रूम में ग्रिफिन ने जब उसके पैसे खत्म हो गए थे तो इनविजिबल होकर क्लर्जीमैन की स्टडी से पैसे चुराए थे। सो राइट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 24. Who called the incident an extraordinary affair? Who called the incident an extraordinary affair? A clergyman, a clergyman's wife, D, C, Mrs. Hall, D, all of the above. So right option is A, clergyman. Question number 25. What did she think had happened to her furniture? मिसेस हॉल, यहाँ पे शी किसके लिए लगा है? मिसेस हॉल के लिए। मिसेस हॉल के लिए लगाया गया है। What did Mrs. Hall think had happened to her furniture? मिसेस हॉल को क्या लगता है कि उसके फर्नीचर के साथ क्या हुआ है? नथिंग, कुछ भी नहीं हुआ है। द साइंटिस्ट हैव पुट स्पिरिट इन दैम, कि साइंटिस्ट ने इस फर्नीचर के अंदर क्या डाल दिया? कोई आत्मा डाल दी है। सी, साइंटिस्ट वॉज प्लेइंग विद दैम, साइंटिस्ट उनके साथ खेल रहा था। द फर्नीचर हैड गॉन मैड, फर्नीचर पागल हो गए हैं। तो राइट ऑप्शन इज बी, साइंटिस्ट हैड पुट स्पिरिट इन दैम, कि साइंटिस्ट ने इन फर्नीचर में किसी आत्मा को डाल दिया है। सो राइट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 26. What do you mean by the word hysterics? An exaggerated reaction, a normal reaction, no reaction, none of the above. So right option is A, exaggerated reaction. 27. What caused the villager to suspect the scientist? Villager को scientist पर शक का कारण क्या था? The rope, the furniture incident, unexpected availability of cash on him, D, all of the above. So right option is D, all of the above. क्योंकि जब पूरे गांव वालों को आईपिंग के जो विलेजर्स थे उनको साइंटिस्ट पे शक क्यों हुआ? क्योंकि उसी दिन पहले तो ग्रिफिन के जब पैसे खत्म हो गए तो उसने कहा था कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, और उसी दिन क्या हुआ? क्लर्जीमैन के घर में चोरी हो गई, और उसी दिन मिसेस हॉल के साथ फर्नीचर का इंसिडेंट हो गया। फर्नीचर उछल उछल कर मिसेस हॉल को मार रहे थे।
थर्ड, और थोड़ी देर बाद ही ग्रिफिन ने आकर सारी पेमेंट कर दी। तो ये सारी बातों को देखकर विलेजर्स को साइंटिस्ट पर शक हो गया कि ये पैसे ग्रिफिन ने ही चुराए हैं क्लर्जीमैन के, क्योंकि सुबह तक इसके पास पैसे नहीं थे और जैसे ही क्लर्जीमैन के घर में चोरी हो गई है उसके बाद से ही वो पैसे पेमेंट ग्रिफिन कर रहा है। इसका मतलब चोर कौन है? ग्रिफिन है। क्वेश्चन नंबर 29, व्हाट वाज द इजियर सेड देन डन? व्हाट वाज द इजियर सेड देन? क्या कहने से ज्यादा आसान क्या होता है? What was easier said than done? करने से ज्यादा क्या आसान होता है? To see him, to talk to him, to hold him, none of the above. To hold him is the right answer. 29 का right answer क्या है? C. ये किसने कहा था? जफर ने कहा था कि what was easier said than done? करने से ज्यादा आसान क्या होता है? टू होल्ड हिम। यानी जब सब कह रहे थे पकड़ो पकड़ो, ये कहना आसान होता है, लेकिन एक इनविजिबल मैन को पकड़ना, एक्चुअल में पकड़ना बहुत मुश्किल होता है। यानी आवाज लगा के कहना कि पकड़ो पकड़ो, ये तो बहुत आसान होता है, लेकिन एक्चुअल में इसको पकड़ना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वो साइंटिस्ट क्या था? इनविजिबल था। वेयर वॉज द थ्रेटिकल कंपनी शॉप सिचुएटेड? थ्रेटिकल कंपनी कहाँ पे सिचुएटेड थी? ड्यूरीलैंड, ड्रूरीलैंड, ड्रूरीलैंड, ड्रूरी लेन। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आपको स्पेलिंग का ध्यान रखना होगा, DRURY लेन। सो राइट ऑप्शन इज बी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।